बहन का त्याग। कहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता होता है, लेकिन जब एक बहन अपने भाई के सपनों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दे, तब उस त्याग की कीमत कोई नहीं चुका सकता। आज की कहानी का अंत आपकी आंखें नम कर देगा। एक छोटे से गांव में निशा और उसका छोटा भाई रोहित रहते थे। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था। घर की सारी जिम्मेदारी निशा के कंधों पर आ गई। निशा की उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन उसने कभी अपने दुख की शिकायत नहीं की। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और लोगों के घरों में सिलाई तथा कढ़ाई का काम करने लगी, ताकि रोहित की पढ़ाई जारी रह सके। रोहित अक्सर कहता, दीदी मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, मैं भी काम करूँगा। निशा मुस्कुरा कर जवाब देती, नहीं रोहित, मेरा सपना है कि एक दिन तू बड़ा आदमी बने। समय बीतता गया। निशा सुबह से रात तक मेहनत करती। कई बार घर में सिर्फ एक वक्त का खाना होता। वह आधा खाना खुद छोड़ देती और कहती, मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच यह था कि वह अपना हिस्सा भी भाई को खिला देती थी। रोहित पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने मेहनत जारी रखी। एक दिन उसका चयन शहर के बड़े कॉलेज में हो गया। फीस बहुत ज्यादा थी। रोहित उदास होकर बोला, दीदी इतने पैसे कहाँ से आएंगे? निशा ने मुस्कुरा कर कहा, उसकी चिंता मत कर। अगले दिन उसने माँ की आखिरी निशानी, अपनी सोने की छोटी सी चेन बेच दी। रोहित को जब यह बात पता चली तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, दीदी आपने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। निशा ने सिर्फ इतना कहा, एक दिन तू सफल होगा, वही मेरे त्याग की सबसे बड़ी कीमत होगी। साल बीत गए। रोहित ने पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन शहर की चमक दमक में वह अपनी दीदी से कम बात करने लगा। निशा हमेशा की तरह गांव में सिलाई का काम करती रही। एक दिन निशा की तबीयत बहुत खराब हो गई। पड़ोसी ने रोहित को कई बार फोन किया, लेकिन वह एक जरूरी मीटिंग में व्यस्त था। 2 दिन बाद जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दीदी अस्पताल के बिस्तर पर थी। निशा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और बोली, मैंने हमेशा भगवान से यही मांगा था कि तू सफल हो जाए। आज मेरा सपना पूरा हो गया। रोहित फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस बहन ने उसके लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, उसी के लिए वह समय नहीं निकाल पाया। कुछ दिनों बाद निशा ठीक होकर घर लौट आई। उस दिन रोहित ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ी नहीं, लेकिन गांव में एक निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र शुरू कराया और उसका नाम रखा निशा दीदी हुनर केंद्र। वहाँ गरीब लड़कियों को मुफ्त में सिलाई सिखाई जाने लगी, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उद्घाटन के दिन पूरे गांव के सामने रोहित ने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी बहन की वजह से हूँ। अगर उसने अपना सपना छोड़कर मेरा सपना पूरा न किया होता तो मैं कभी इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता। निशा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे किसी धन दौलत की नहीं, बल्कि अपने भाई के प्यार और सम्मान की जरूरत थी। उस दिन रोहित ने वादा किया कि अब वह अपनी बहन को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। सीख, जो लोग हमारे कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं, उनकी कीमत सफलता मिलने के बाद भी कभी नहीं भूलनी चाहिए। रिश्तों का सम्मान ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो
तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें। दीदी का प्यार सबसे अनमोल है और ऐसी ही भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।